हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे विवाह पंचमी कब है, इस दिन क्यों माता पिता नहीं करते हैं अपनी बेटी की शादी, क्या है इसकी पूजा विधि, सब जानेंगे। इसके लिए आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पूरा देखिए और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। विवाह पंचमी इस साल 6 दिसंबर को है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी को विवाह पंचमी कहते हैं। इस दिन धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। इस दिन पूजा पाठ का खास विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन हिंदू परिवारों में शादी नहीं होती है, ऐसी मान्यता है। शादी न करने के पीछे वजह राम सीता का वैवाहिक जीवन है। कहते हैं जिस प्रकार माता सीता और राम ने अलग रहकर अपना वैवाहिक जीवन बिताया था, इस दिन शादी करने से विवाहित जोड़े का दाम्पत्य जीवन वैसा ही हो जाता है। विवाह पंचमी की शुभ तिथि कब से कब तक है? विवाह पंचमी 6 दिसंबर को मनाई जाएगी। यह भगवान राम और माता सीता के विवाह की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5 दिसंबर दोपहर 12:49 से शुरू होगी। यह 6 दिसंबर दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी। इस समय उदय तिथि के अनुसार 6 दिसंबर को विवाह पंचमी मनाई जाएगी। इस दिन राम सीता जी की शादी की सालगिरह मनाई जाती है। यह बहुत ही शुभ दिन माना गया है और यह पर्व भक्ति और श्रद्धा का पर्व है। विवाह पंचमी का महत्व हिंदू धर्म में माता सीता और राम जी की जोड़ी आदर्श जोड़ी मानी गई है। विवाह पंचमी उनके पवित्र बंधन का प्रतीक है। इस दिन लोग मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। भगवान राम और माता सीता जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कई जगहों पर माता सीता और राम जी का विवाह भी कराया जाता है। इस दिन का दान का विशेष महत्व है। लोग गरीब लोगों और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान जरूर देना चाहिए। मान्यता है दान पुण्य करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में बरकत आती है। राम सीता का जीवन हमें आदर्श वैवाहिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस त्योहार को मनाकर हम उनके गुणों और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। क्या है विवाह पंचमी की पूजा विधि? सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत करें। पूजा स्थल में लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। सीता और राम जी की मूर्ति स्थापित करें। राम को पीले और सीता को लाल वस्त्र पहनाएं। बालकांड में वर्णित विवाह प्रसंग पढ़े। ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करें। कलावे से सीता और राम का गठबंधन करें, आरती करें, भोग लगाएं। यह विधि सुबह के समय करने का विधान है। इससे दिन की शुरुआत शुभ होती है। भगवान राम और सीता माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बालकांड का पाठ और मंत्र जाप विशेष फलदायी माना जाता है। इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। कलावा बांधना पति पत्नी के बीच प्रेम और बंधन को दर्शाता है। भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। विवाह पंचमी के दिन कुछ लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करने का कारण माता सीता और भगवान श्री राम का वैवाहिक जीवन है। लेकिन दूसरी मान्यता यह भी है, विवाह पंचमी पर माता सीता और भगवान श्री राम की विशेष कृपा होती है। इसलिए विवाह पंचमी पर कुछ विशेष उपाय करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह के 5वें दिन केले के पेड़ की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए दोष दूर होते हैं और देवगुरु बृहस्पति को विवाह, संतान, धर्म जैसे मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं या उनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, तो विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत हो जाते हैं और गुरु के नकारात्मक प्रभाव से भी छुटकारा मिलता है। विवाह पंचमी की पौराणिक कथा। पुराणों में श्री विष्णु लक्ष्मी विवाह, श्री पार्वती विवाह, गणेश रिद्धि सिद्धि विवाह, श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह, सत्यभामा विवाह के साथ ही प्रभु श्री राम और सीता माता के विवाह की भी चर्चा होती है। इनके विवाह का पुराणों में सुंदर चित्रण मिलता है। प्रभु श्री राम का विवाह मार्गशीर्ष की शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। शिव जी ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के
पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों ने निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं के धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। इस धनुष की उठाने की एक युक्ति थी। जब सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष को उठाने की प्रतियोगिता रखी गई, रावण सहित सभी बड़े बड़े महारथी भी इस धनुष को हिला नहीं पाए थे। फिर प्रभु श्री राम की बारी आई। श्री राम चरितमानस में एक चौपाई आती है, उठहु राम बजहु बहु चापा, मेटहु तात जनक परितापा। भावार्थ, गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं, हे पुत्र श्री राम, उठो और भवसागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा को हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भवचापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति ही नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की भी जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए देवी गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकार उसे उठा नहीं सकता था। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे यह कोई साधारण धनुष नहीं है बल्कि भगवान शिव जी का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते हुए धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं, जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव बिना बिल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा है तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम और जनक पुत्री जानकी का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। श्री राम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव और माता पार्वती के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की एक और विशेषता यह है कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। श्री राम सहित ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ और राजश्री विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा विष्णु रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। राजा जनक की सभा में शिव जी का धनुष तोड़ने के बाद श्री राम का विवाह होना तय हुआ। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। इस विवाह का रोचक वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। विवाह के समय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और राजश्री विश्वामित्र उपस्थित थे। ये थी विवाह पंचमी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी और पौराणिक कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।